ये चीज मैंने लास्ट टाइम बताई थी, करने से पहले बता देता हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग में कोई एलिमेंट लेता हूँ, बोलता हूँ वो एक्स ए को बिलोंग करता है, और आगे जाके प्रूव कर देता हूँ एक्स बी को भी बिलोंग करता है, तो इसका मतलब होता है ए कंटेन इन बी। याद है ये चीज? यस सर। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को इक्वल दिखाना है, फर्स्ट सेकंड के भी इक्वल है, फर्स्ट थर्ड के भी इक्वल है, फर्स्ट फोर्थ के भी इक्वल है। तो इस पार्ट में हम क्लियर करते हैं, फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ राइट साइड वाले से। मैंने लेट किया, लेट ए माइनस बी इक्वल टू 5। ठीक है, 5 का मतलब है ए और बी के एलिमेंट्स पूरे सेम है। क्लियर है? माइनस सबको याद है क्या होता है डिफरेंस में? यस सर, हम वो सेम वाले माइनस करके क्यों उनमें से। हाँ हाँ हाँ, सेम वाले माइनस करते हुए, कह रहा है 5 है, तो यानी बिल्कुल सेम होंगे दोनों। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि वो सेम होंगे। यस सर। तो इससे पता लगता है देयर एग्जिस्ट नो एक्स, कोई एक्स इसको बिलोंग नहीं करता, सच दैट अगर एक्स बिलोंग ए को करता है और बी को नहीं करता तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी 5 नहीं आ पाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये यस सर, कंडीशन आ गई। पॉसिबल नहीं है। तो हम कहेंगे देयर फोर देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स को कर ए को करता है तो वो बी को भी बिलोंग करेगा, तभी 5 आएगा उसका डिफरेंस। बात समझ आई? इससे क्या आया, ए कंटेन इन बी। क्लियर है फर्स्ट पार्ट? मैंने इससे ये प्रूफ कर दिया। ठीक है अर्नव? ना पॉज कर ले भाई, कर ले। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, इसमें स्टार्ट किया, लेट एक एलिमेंट है एक्स ए को बिलोंग करता है। चलेगा इतना? अगर की कोई चीज ए को बिलोंग करती है तो उसके यूनियन में भी आएगी बी के साथ। कोई सेट के अंदर अगर ए का एलिमेंट है तो उसके यूनियन में जरूर आएगा। इतनी बात समझ आ गई? क्लियर है? हाँ या ना तो बोल दो। क्लियर। यस सर। और ए यूनियन बी थर्ड कंडीशन में क्या बताया है, किसके इक्वल है, बी के। तो ये बी के भी इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख दी, कैसे हुआ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अब मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, अगर x बिलोंग्स टू ए और मैं प्रूव कर दूं x बिलोंग्स टू बी, तो a b के अंदर आता है। तो यहां से a से स्टार्ट किया था, b पे आ गया, देयरफॉर a कंटेन इन b। सेकंड पार्ट प्रूफ। ठीक है नाउ? अब मैंने स्टार्ट किया, मेरे को फोर्थ पार्ट ये दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू a। क्लियर है? इसमें मैंने देखा इंटरसेक्शन का है, अगर कोई चीज ए के अंदर है तो उसके इंटरसेक्शन में भी होगी, क्योंकि वो कॉमन पार्ट होता है। क्लियर है? ए इंटरसेक्शन के इक्वल दिया हुआ है, तो मैंने इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर दिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। क्लियर? ए तो ऑलरेडी बिलोंग करता है, मेरे को इससे पता लगा x बिलोंग्स टू ए है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू बी भी आ गया। तो इससे क्या रिजल्ट आया, ए कंटेन इन बी। क्लियर? फोर्थ पार्ट। ठीक है अर्नव? अब इसमें मेरे को गिवन है ए कंटेन इन बी। ठीक है, तो मैं एक चीज करने से पहले बता देता हूं, अगर कहीं पे तुम्हें लिखा है a माइनस बी बिलोंग करता है, तो इसका मीनिंग होता है x a को बिलोंग करेगा बट x b को बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है? सर अगर होता एक्स बिलोंग बी माइनस ए, तो मतलब बी को बिलोंग करते ए को नहीं। हाँ, ठीक है ठीक सर। है। तो अब इसमें वो चीज यूज करनी है। अब मैं इसमें लेट कर रहा हूँ, लेट कहां से कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड से। और आगे मेरे को दिखाना है, अगर मैं स्टार्टिंग में इसको x मान रहा हूँ और आगे जाके प्रूव कर दिया x इसको भी बिलोंग करता है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज इसके अंदर कंटेन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं x लेट किया c माइनस बी को। अभी तुम्हें माइनस वाली प्रॉपर्टी बताई, सी को बिलोंग करता है तो बी को बिलोंग नहीं करेगा। इस पार्ट में किसी को दिक्कत है तो बताओ।
नो सर। तुम्हें आगे समझाने से पहले एक बात और बताता हूं। अगर मैं बोलूं बी के अंदर ए का एलिमेंट आता है और मैं बोल रहा हूं एक्स बी के अंदर नहीं है, तो क्या वो ए के अंदर होगा? नहीं। और जो वो दिया था ना हमने 25 वाला जो दिया, तो एक्स ए को भी बिलोंग नहीं करता क्योंकि ए बी का सबसेट है। क्लियर? यस सर। अब मेरा इस फॉर्म से वापस माइनस वाली फॉर्म ले गया, सी माइनस ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? x बिलोंग्स टू सी माइनस बी माना था और आगे जाके प्रूफ ये हो गया, तो ये इसका सबसेट है, देयरफॉर सी माइनस ए। क्लियर? कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक है अर्नव, अब पी ए का मतलब है पावर सेट। पावर सेट के अंदर क्या होते हैं? सबसेट्स होते हैं। इसने कहा ए के जो सबसेट्स हैं और जो पावर सेट ऑफ बी के सबसेट्स हैं वो दोनों इक्वल है। इतनी बात समझ आ गई क्वेश्चन करने से पहले? और मेरे को अगर ये प्रूफ करना है तो इसका मतलब मेरे को दो चीजें प्रूफ करनी होंगी। वो दो चीजें क्या है? पहली चीज ए बी के अंदर कंटेन होता है उस, और बी ए के अंदर कंटेन होता है। ये दोनों दिखा दूंगा तो इससे प्रूफ हो जाएगा ए इक्वल टू बी। इतनी बात क्लियर हो गई? इक्वल टू देखते ही समझ सर, जाना पाएगा। हाँ, पावर सेट लिखने के लिए हमें पी लिखना पड़ता है? पी लिखना, पी स्टैंड फॉर पावर सेट। ओके सर। इतनी बात क्लियर हो गई? सर एक हाँ चीज जी। बोलनी थी हाँ, सर, अगर ए कंटेन बी है तो वो ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप नहीं हो जाएगा बी कंटेन है, या फिर दोनों नहीं वो अलग अपने आप अलग नहीं है? होगा, उसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने माना लेट x बिलोंग्स टू a। x मेरा कोई एलिमेंट है a का। एक चीज और मैं मान लेता हूं, स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। मैं एक सेट बना रहा हूं, वो सेट क्या है? x के अंदर मैंने सेट बनाया एक सिंगल x का। इसमें कोई दिक्कत? नो ऐसा क्यों सर। किया? क्योंकि अब मेरे को पता ही है x a के अंदर आता है, और मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को उसका पावर सेट का यूज करना है। पावर सेट ना होता तो मैं डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टी लगा देता। पावर सेट के लिए मेरे को कोई सबसेट दिखाना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, नाउ कैपिटल X उस पावर सेट का बिलोंग करेगा क्योंकि इसका सेट भी पावर सेट के अंदर आएगा क्योंकि वो कंटेन है ए के अंदर। इतनी बात समझ आई? अभी मैं तुम्हें एग्जांपल भी दूंगा। P ऑफ A P ऑफ B के इक्वल है। मैंने नाम चेंज करके लिख दिया, A की जगह B लिख दिया। इससे पता लगता है कि ये X B के अंदर भी आता होगा और ये एलिमेंट B को भी बिलोंग करता होगा। क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू x है और x वाला सेट का सेट ये रहा, तो उससे क्या आएगा? x बिलोंग्स टू a है, x बिलोंग्स टू b है, देयरफॉर a कंटेन इन b। इतनी बात समझ आ गई? अब तुम्हें पूरा एग्जांपल लेके दिखाता हूं इसका। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने a का सेट बनाया 1,2, x की वैल्यू बोल दी 1, जो इसमें हम बना रहे थे। इसका सेट बना दिया 1 का। क्या x बिलोंग्स टू a करेगा? इसका मतलब है 1 बिलोंग्स टू ए है। बताओ 1 बिलोंग करता है ए को? यस सर। यस सर। अब मैंने पावर सेट बनाया इन दो एलिमेंट्स का, क्या क्या बनेगा? 5 1 2 1 2, 4 एलिमेंट्स। ठीक है, अब मेरे को बताओ कैपिटल X बिलोंग्स करेगा P ऑफ A को? कैपिटल X क्या है? ये रहा। क्या इसके पावर सेट को बिलोंग करता है? आता है उसके अंदर उसकी वैल्यू? यस सर। तो बस यहाँ पे भी मैंने वही चीज करी, बोला x बिलोंग्स टू a है, x बिलोंग्स टू कैपिटल X, उसका सेट बनाया, x कंटेन्ड है, कैपिटल X इसको भी बिलोंग करेगा, नेम चेंज किया, फिर बोला ये इसके अंदर भी कंटेन्ड है, तो x ये एलिमेंट d को भी बिलोंग करता होगा। अब एग्जांपल से कुछ हद तक क्लियर हुआ? यस सर। अब ये जो सारी कहानी हमने यहाँ x लेके करी थी, दूसरा पार्ट प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिमिलरली जो x लेके किया था ये मैं y लेके करूंगा। y बिलोंग्स टू b, इससे क्या आएगा? y कंटेन्ड इन b। ये सारी चीज लिख दूंगा यहाँ, y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। का आपने खुद दिया है ना? हाँ, अगर x अल्फाबेट यूज हो गया तो y ले लो।
और यहाँ पे बता दो कैपिटल Y इज ए इक्वल टू Y। पावर सेट ए और पावर सेट बी इक्वल थे ना? हाँ स्टार्टिंग में इक्वल दिए हुए था, मैं उल्टा स्टार्ट कर रहा हूँ, बस अल्फाबेट मैंने Y ले लिया है और यहाँ बता दिया P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B। इससे क्या आया, Y कंटेन्ड इन A, कैपिटल Y सॉरी, तो इससे पता लगा Y बिलोंग्स टू A है, देयरफॉर B से स्टार्ट किया था A आ गया। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम 1 and 2 A इज इक्वल टू B। ठीक है, सर ए कंटेन्स बी भी तो लिख सकते हैं हम। क्यों, वो तो कर दिया ना ऊपर, अब उल्टा स्टार्ट किया, अब मेरे को B कंटेन A दिखाना था। तो कुछ मतलब अगर उस वाले में भी ऐसे बी कंटेन्स ए भी तो ऊपर भी बी कंटेन्स ए लिख सकते हो, नीचे भी ए कंटेन्स बी भी लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे दोनों वो उल्टे दिखाने कर दें तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? ऊपर नीचे आगे पीछे लिख दिया, आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हमने नीचे वाला कर दिया या पहले ऊपर वाला कर दिया, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं, करने दोनों ही है। नहीं सर, कि मैं कह रहा हूँ कि एक्स में हमने पहले बी ए से ही करा और हाँ। वहां पे बी कंटेन्स ए लिख दिया। इसमें सर उल्टा लिखने पॉज को कर कह दो रहा है। रिकॉर्डिंग। हाँ कर दे। इस क्वेश्चन में बोला है ए और बी हमारे दो सेट हैं, हमें पूछा है क्या P ऑफ A पावर सेट ऑफ A पावर सेट ऑफ B का यूनियन पावर सेट ऑफ A यूनियन B के इक्वल होता है नहीं होता, हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मैंने A सेट को माना 1,2, B सेट को माना 3,4। आई होप इन दोनों में तो किसी को दिक्कत नहीं आई। A के पावर सेट निकालते हैं, कितने एलिमेंट्स होंगे A के सेट में, कोई बता सकता है? 4। वेरी गुड। अब वो 4 एलिमेंट्स निकालते हैं, मैंने इसका फॉर्मूला बताया हुआ 2 की पावर n। पहला एलिमेंट 5, 0 मत लिखना, दूसरा एलिमेंट 1, तीसरा एलिमेंट 2, लास्ट वाला एलिमेंट 1,2। क्लियर यहां तक? सिमिलरली इसमें भी 2 एलिमेंट्स तो 4 आने वाले हैं, पहला 5, 3, 4, 3,4। किसी को दिक्कत? नो सर। अब दूसरा काम करते हैं, अब पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, P ऑफ A यूनियन P ऑफ B यूनियन, पावर सेट का यूनियन निकाल लेते हैं। 5 दोनों में सेम है तो एक बार नोट किया, सिंगल सिंगल 4 वैल्यूज, वन कॉमा 2, 3,4। क्लियर है? इतना क्लियर है? यूनियन निकाला, यूनियन में क्या होता है, सारा नोट डाउन कर दिया जाता है, कॉमन वाली चीज एक बार लिखी जाती है। क्लियर है यहां तक? कुछ तो बोल दो। क्लियर है? अब इसके बाद मैंने मेरे को निकाल पावर सेट ऑफ A यूनियन B, तो पहले मैं A यूनियन B निकाल लेता हूँ। A का सेट 1, 2, इसका 3, 4, तो इसका क्या बना 1, 2, 3, 4। कोई दिक्कत? अब मेरे को अगर इसका पावर सेट निकालना है तो कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4 नंबर है। 8। गलत जवाब, ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। कितने एलिमेंट्स है इसमें? हाँ जी, तो 16। 2 की पावर 4 दैट इज 16। इस वाले में मेरे 7 एलिमेंट्स, इसमें मेरे 16 एलिमेंट्स, क्या ये दोनों इक्वल आएंगे? इक्वल है? इसमें 7 एलिमेंट्स, इसमें 16 एलिमेंट्स, क्या ये इक्वल आएंगे? नो सर। नो सर। तो P ऑफ A यूनियन P ऑफ B इज नॉट इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B। इसके 7 एलिमेंट्स, इसके 16 एलिमेंट्स। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और ना पॉज कर ले। सर यूनियन में क्या करना होता था, एक बार बता